नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक हत्याकांड की खबर सुनाई थी, जिसमें यूपी की राजधानी लखनऊ में दो मां और बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो मुख्य आरोपी है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पूरी हैवानियत की हदों को कहें पार कर दिया, उसे आखिरकार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई और नहीं, महिला के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स था, जिसका अपना पूरा परिवार है, 2 बच्चों का पिता है, और इसने जिस तरह से हैवानियत की हदें पार की, उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप कहें रूह कांप जाएगी। इस दिल दहलाने हत्याकांड में कहा जाता है कि इस हत्यारे ने सबसे पहले बेटे की हत्या की, जो नेत्रहीन था, उसकी हत्या की, फिर मां की हत्या की, और उसके बाद मां के साथ इसने दरिंदगी की हदें भी पार की। जब इस हत्याकांड के बारे में आरोपी के पत्नी को पता चला तो उसको तो कह रहे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा पति ऐसा कर सकता है। लखनऊ में नेत्रहीन बेटे और मां की हत्या के आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मार दी। गोली उसके बाएं पैर में लगी। उसके गिरने पर पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया था। आरोपी की तलाश पुलिस की 4 टीमें लगातार कर रही थी, और आखिरकार पुलिस ने जो है 2 दिनों बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया था। आरोपी की पहचान जो हुए वो मोहनलालगंज के सिसेंडी कस्बा के रहने वाले किशन रावत के रूप में हुई। ये जो मुठभेड़ पुलिस की हुई, ये हुलासखेड़ा में खुजौली की ओर नहर किनारे रास्ते पर हुई थी। डीसीपी साउथ निपिन अग्रवाल ने बताया कि आरोपी ने 160 रुपए की उधारी के लिए जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, और मां के साथ जो है दरिंदगी की हदें भी पार कर दी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस ने कैसे इसको मुठभेड़ में, जो आरोपी मुख्य आरोपी है, मुठभेड़ में कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार मतलब गिराया, और फिर आगे हम पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके। पुलिस जैसा कि ये घटना आपको पता है, पहले हम पूरी घटना ही बता देते हैं। ये घटना जो है सोमवार की है। ये लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के सिसेंडी कस्बे में सोमवार की देर रात जो है एक 45 साल की रेशमा, जिनकी एक आंख जो है खराब हो चुकी थी, वहीं उनका एक बेटा था शादाब, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी। इन दोनों की बड़ी ही बेदर्दी से जो है हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई थी। आपको बता दें, रेशमा ने 2 शादी की थी। दोनों ही पति जो है उनकी मौत हो चुकी थी, और माँ और बेटा यानी रेशमा और शादाब ही घर पर अकेले रहते थे। अब शादाब दृष्टिहीन था, यानी पूरी तरीके से नहीं देख पाता था, जबकि रेशमा की एक आंख जो है वो गड़बड़ थी। मोहनलालगंज के सिसेंडी कस्बा स्थित मिनी सचिवालय के पास रेशमा अपने नेत्रहीन बेटे शादाब के साथ रहती थी। महिला के पहले पति जावेद की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसने सिसेंडी के रहने वाले इकबाल से जो है दूसरा निकाह कर लिया था। रेशमा एक आंख से दिव्यांग थी, और घर के बाहर जो मसाले की गुटकी गुमटी लगाकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वहीं उनका बेटा शादाब दोनों आंखों से दृष्टिहीन था। कोरोना महामारी के दौरान रेशमा के दूसरे पति इकबाल की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने पति के मकान में अपने बेटे के साथ अकेले रही थी। पुलिस को जो सूचना मिली थी वो मिली थी रात 10 बजे। सूचना मिली कि सिसेंडी कस्बे में मां बेटे की हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर नेत्रहीन लड़के का शव एक जो जानवरों वाला पानी वाला जो नांद होती है उसमें पड़ा मिला था, जबकि कमरे में महिला की लाश मिली थी और महिला के कपड़े फटे हुए थे। इससे परिवारजनों ने आशंका जताई थी कि महिला के साथ गंदा काम भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस के सामने और भी बड़ी इस चीज की चुनौती कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का वो खुलासा करे। वही जो इस मामले में एक अहम जो कुछ सुराग थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या बताया पुलिस को वो भी आपको बता दें। औरंगाबाद के रहने वाले शब्बू ने बताया था कि शाम 7:30 बजे उनकी शादाब से फोन पर बातचीत हो रही थी। हालचाल लेने के बाद रेशमा के बारे में पूछा तो शादाब ने बताया कि मां बाहर मसाला लेने गई है, अभी आ रही। इसके बाद शादाब ने कहा कि दरवाजे पर कोई लात मार रहा है। इस पर जब शादाब जो है वो दरवाजा खोलने जाता है, उसके बाद से फोन कट जाता है।
जो शब्बू हैं उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है करीब हमने लगा कि चलो कोई काम वाम आ गया होगा इसलिए फोन कट गया। तो हमने थोड़ी देर बाद जब है करीब 9 बजे के आसपास फिर से फोन किया तो देखा कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लिहाजा हमने पड़ोस में अपने रहने वाले एक रिश्तेदार जो है सलमान को फोन किया और कहा जाके भाई जरा उनके रेशमा के घर में जाके देख लो कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि फोन पर बातचीत कर रहे थे अचानक से फोन कट गया और इसके बाद से अब फोन मिला रहे तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सलमान अपने भाई फरमान के साथ रेशमा के घर पहुंचा शाम को मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर जो है दरवाजे पर कुंडी लगी हुई। इस पर उसने कई बार माँ बेटे को आवाज दी लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर घुसे तो वो जो भयावह दृश्य था वो देखकर दंग रह गए। रेशमा बानो का शव चारपाई के नीचे पड़ा मिला जिसका कुछ हिस्सा कंबल से ढका हुआ था। वहीं पास में उनके बेटे शादाब का शव बरामद हुआ था जिसका सिर पानी से भरे गम में डूबा हुआ था। दोनों के कपड़े फटे हुए थे जिससे ये लग रहा था कि हाँ दोनों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और फिर भी हत्यारे के आगे उनकी एक नहीं चल पाई और हत्यारे ने उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। लिहाजा तुरंत ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। एक तरह से दो माँ और बेटे की हत्या डबल मर्डर होने से विपक्षियों को भी मौका मिल गया और एक तो ये भी था कि मुस्लिम थे तो और ज्यादा जो समाजवादी पार्टी थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में खुलासा किया जाए। लिहाजा इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की। आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच से जो है पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली जिनसे पुलिस को इस हत्याकांड के खुलासे में बड़ी मदद मिली। पुलिस ने जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसमें दोनों में गले कसने के निशान मिले। इसके अलावा जो महिला के साथ था वो जिस तरह से उसके कपड़े थे ऐसा लग रहा कि महिला के साथ कुछ गंदा काम भी किया गया था। इस मामले में जो परिजन थे उन्होंने पहले क्या आरोप लगाए थे वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर हत्यारे का क्या कबूलनामा रहा। आया तो ये देखें जब गेट खोले तो मतलब नांदा के अंदर पड़ा है। तो हाँ लड़के का सदाब नाम है, उनकी अम्मी का रेशमा नाम है और उनका रजैया से लपेटी हुई देखें फ्रीज की तरफ पड़ी है। देख के वापस आ गए, हम लोग चिल्लाए लगे। दीदी कहीं दौड़ा चौकी पर, यहाँ तो 2 लोग पुलिस वाले आई। दीदी कहीं चलो वहाँ कोई हादसा हो गया देखो चल के, तो एक लोग गाड़ी उठाए उधर चले गए, एक लोग वहीं बैठे हैं लेकिन कोई कोई नहीं आया। कितनी देर बाद पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस आई है बहुत देर के बाद, कम से कम 1 घंटा बाद। तो कैसे थे ये चद्दर छालो इधर 7:30 बजे बात हुई हमारी बीबी से हमसे भी। तो पहले हमने बात की फिर बीबी ने बात की तो कहा सदाब क्या करते हो, कहीं बैठे हैं। तो कहीं खाला कोई दरवाजे में जो है उसके लात मारी है तो उन्होंने ये कहा भैया जब कुत्ता उठता तो नहीं ना तुम अंदर से कहे तो कहीं अम्मी कहा, कहीं अम्मी मसाला लेने गई है दुकान का। फिर उसके बाद में उससे पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो सीसीटीवी में एक आदमी जो है वो महिला के घर से बाहर निकलते हुआ दिखाई देता। अब पुलिस को पता था कि किसको उन्हें ढूंढना है। हाँ, वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो हत्यारा भागते हुए नजर आया। उसके कपड़े भी गीले थे। सूत्रों का कहना है हत्या के बाद आरोपी ने महिला के घर से निकला और दरवाजे पर बाहर से सिटकिनी लगा दी। कुछ दूरी पर झाड़ियों में जो लोग एक झाड़ियों के पास जो है 1-2 लोग खड़े हुए थे उन्होंने युवक को बाहर निकलते हुए देखा था। इससे उन्हें कुछ संदेह हुआ। कुछ देर बाद गांव में दोहरे हत्याकांड की खबर फैली तो जो युवक थे उन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने एक आदमी को घर से बाहर निकलते हुए देखा था और वो उनके पड़ोस में ही रहने वाला था। वहीं यह भी पता चला कि जो आदमी था वो पड़ोस में ही किसी के यहाँ काम भी कर रहा था। लोगों ने उसकी पहचान की किशन। उसके बारे में पुलिस को लोगों ने बताया कि किशन रावत जो था जब इस पूरे हत्याकांड का हड़कंप मचा उससे कुछ देर पहले जो है किशन जो है वो रेशमा के घर से बाहर निकलता हुआ हमने उसको देखा था। धीरे धीरे किशन के नाम की चर्चा हुई तो तुरंत ही पुलिस को उसके बारे में सुराग मिलने लगे। पुलिस ने किशन की तलाश शुरू की तो उसका फोन बंद मिला। हत्या करने के बाद किशन अपने एक दोस्त के पास पहुंचा और उससे कहा कि मुझे मोहनलालगंज छोड़ दो, जिस पर दोस्त को नहीं पता था कि ये पूर्वक कुछ कांड वांड करके आया। उसने उसे बैठाया और मोहनलालगंज छोड़ दिया। इसके बाद से किशन जो है लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान जो है पुलिस को जानकारी मिली
अपने मुखबिरों से कि ये हुलास खेड़ा से खुजौली की तरफ जो है एक नहर का रास्ता है, वहां पर मौजूद है और वहां से ये भागने के चक्कर में। लिहाजा सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाज खेड़ा, हुलास खेड़ा ईंट भट्टे के पास घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम को देखते ही किशन रावत ने भागने की कोशिश की और तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे एक गोली जो है सिपाही को लग गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें किशन रावत के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने जो है उसे दबोच लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किशन पहले तो ड्रामेबाजी करता रहा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल, सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलता चला गया। पुलिस को पूछताछ में उसने बताया कि महिला के शव के साथ सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने पूछा क्या तुमने महिला के साथ कुछ गंदा काम किया, तो जो उसने बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा हाँ, मैंने रेशमा के साथ जो है उसकी हत्या करने के बाद, सोचिए ये कोई इंसान आदमी नहीं कर सकता है, ये हैवान ही कर सकता है या शैतान कर सकता है। एक महिला की हत्या हो गई, उसके मृत शरीर के साथ किशन ने बताते हैं दरिंदगी की थी। पहले किस तरह से उसने हत्या की इसके बारे में उसने बताया कि छानबीन में सामने आया कि घर में घुसते ही किशन जब दरवाजा पीट रहा था, इस दौरान शादाब घर पर फोन पर बात कर रहा था, तो जैसे ही किशन घर के अंदर घुसा, इसने पहले महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ठीक इस दौरान महिला का बेटा जो था शादाब, वो कुछ दूरी पर था। महिला ने किशन का नाम लेते हुए ऐसा नहीं करने के लिए कहा, मतलब जोर जोर से बोला होगा, लेकिन किशन किसी की बात जो है सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहीं इनके जो महिला का घर है, उसके घर के बगल में ही एक फॉगिंग का काम हो रहा था, तो फॉगिंग की मशीन चलने की वजह से जो है जो महिला की आवाज है और जो बच्चे की आवाज है वो आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को सुनाई नहीं दी पाई। इसकी वजह से जो हुआ कि हाँ, इसके बाद जो है वो अपना जबरदस्ती करा। इस दौरान शादाब ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन शादाब की चूंकि वो देख नहीं सकता था, वो अपनी मां को कैसे बचा सके। लिहाजा बताते हैं कि किशन ने जो है पहले जो गला दबाकर रेशमा को दबा दिया, जिससे रेशमा बेसुध हो गई। इसके बाद जो है उसने बेटे को खींचकर थोड़ी दूर ले गया। यहां पर उसने डंडा था, उसके डंडे से जो है पहले शादाब के सिर पर मारा और फिर उसके गले को जो है पानी में डुबो दिया, जिससे शादाब की मौत हो गई। और इसके बाद जो है जो सलवार था, उस सलवार से जो है रेशमा का गला घोट दिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। बताते हैं कि वारदात के समय जो है किशन नशे में धुत था, वो शराब की बोतल भी अपने साथ ले गया था। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या और दुष्कर्म के बाद उसने वहां बैठकर फिर से शराब पी, फिर पान मसाला खाया और आराम से घर में कुंडी लगाकर निकल गया। उसका घर महिला के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर है और अक्सर उसकी दुकान पर वो पान मसाला लेने आता था। किशन के 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी किशन की करतूत से हैरान है। पत्नी तो यकीन भी नहीं कर पा रही कि हाँ ये उसका पति कर सकता है। पुलिस ने किशन से ये पूछा कि आखिर तुमने जो है रेशमा और शादाब को मारा क्यों, ये वजह क्यों थी, अचानक तुम क्यों उसके घर में घुस गई। तो किशन ने बताया कि रेशमा की दुकान के 160 रुपए उसके ऊपर उधार थे। रेशमा उससे लगातार पैसों की मांग करती थी। 2 दिन पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश में जो है सोमवार को शाम किशन ने पहले शराब पी और फिर पैसे देने के बहाने रेशमा के घर पहुंचा। यहां पर जो शादाब का नेत्रहीन बेटा वो मौजूद था, वो मिला। उसने ये कहकर भगा दिया कि जब मां आए तब आना। कुछ देर बाद जो है रेशमा पहुंची तो आरोपी किशन था वो फिर वहां पहुंच गया। वो रुपए दे रहा था, इसी बीच उसके नेत्रहीन बेटे ने आवाज सुनी और उसे गाली दे दी। गाली जो सुनी जब किशन ने ना, तो उसे गुस्सा आ गया कि तो ये देख नहीं सकता, ऊपर से ये इतना ज्यादा भाव खा रहा है। लिहाजा इसी गुस्से में आकर जो है फिर वो एकदम घर में घुसता चला गया और पहले उसने रेशमा के साथ गंदा काम करने की कोशिश की और जब रेशमा को बचाने के लिए उसका बेटा शादाब आगे आया तो उसका भी गला घोट कर उसे मार डाला।
फिर रेशमा को मारा और रेशमा के साथ गंदा काम किया और फिर यहाँ पर शराब पीकर थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, ये सोचते लगा क्या करूँ, किस तरह से निकलूं। इसके बाद बाहर निकलता है, बाहर कुंडी मारता है और चला जाता है। इसको लगता है कोई इसको देखेगा नहीं। एक तो ये सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता है, सीसीटीवी कैमरे के साथ ही जो पड़ोस में कुछ लोग थे, 2 लोग, उनको भी नजर इस पर पड़ जाती है कि ये कुंडी लगा के क्यों जा रहा है। इससे इसका भेद खुल जाता है। इसके बाद पुलिस उसको ढूंढती है। मुठभेड़ के बाद जो है आखिरकार पुलिस इसे गिरफ्तार कर अब पुलिस ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह डबल मर्डर केस जो है पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बना था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मां बेटे की हत्या किसने की। इस मामले में पुलिस ने किस तरह से तत्परता दिखाई ताकि पूरा मामला खुलिस हो, ये बड़ा अहम रहा। 2 दिनों के अंदर ही पुलिस ने हत्यारे का खुलासा कर दिया और उसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना मोहनलालगंज को लगभग 10 बजे ये सूचना मिलती है। एक थाना सिसंडी क्षेत्र में 2 लोगों का हत्या किया गया है। तुरंत ही मौके पर पहुंचते हुए पुलिस टीम जांच किया गया है तो उसमें ये सामने आया है, एक रेशमा नाम का महिला है, लगभग 50 साल की उम्र है और उनकी बेटा लगभग 18 साल का उम्र है, उसका नाम है शादा। इन दोनों की जब मौके पे ये पहुंचते हुए पता चला कि दोनों की इधर शव पड़ा हुआ है घर पे, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा मोटिव क्लियर नहीं है। तो इसमें तुरंत ही 4 टीम गठित किया गया है कि विभिन्न सीसीटीवी और विभिन्न अन्य परिजनों से भी बातचीत कर रहा है और पूछताछ की जा रही है। तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। पुलिस की इस कहें कोशिश के लिए उनकी तारीफ बनती है कि इतनी जल्दी उन्होंने पूरा खुलासा किया। लेकिन इस तरह के हत्यारे को पैर में गोली मारना शायद सही सजा नहीं है। जिस तरह का कांड इस हत्यारे ने किया है, किशन रावत ने 2 बच्चे को पिता होने के बावजूद भी इतनी बेरहमी कि पहले शादाब को इसने मार डाला, फिर रेशमा को मौत के घाट उतारा और रेशमा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके साथ हैवानियत की हदें पार की, उसकी लाश के साथ दरिंदगी की। सोचिए आप एक 2 बच्चों का पिता कैसे ये सब कर सकता है। फिर भी इसने ये की क्यों कि ये शराब के, इसका कहना कि मैं शराब के नशे में था। 160 रुपए के लिए जो है रेशमा आए दिन मुझे टोका करती थी। 160 रुपए का इसने पान मसाला गुटखा खाया। ये पेशे से जो है राजमिस्त्री है बताते हैं। ये क्या करता था कि गुटखा उटका लिया तो 160 रुपए उधार बाकी थे। अब रेशमा इससे टोका टाकी, और इसका घर जो है रेशमा के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ही घर है या शायद किराए पर रहता है, 50 मीटर की दूरी पर रहता है। अब सोचो मोहल्ले के लोग रेशमा को भी जानते हैं, इसको भी अच्छे तरह से जानते हैं, सब मोहल्ले के लोग इसे जानते थे। 50 मीटर की दूरी पर रहता था। 160 रुपए के लिए जो है ये सब पूरा इसने हैवानियत की हदें पार कर दी। रेशमा ने, अरे भाई उसने पैसा दिया तो वो पैसा मांगेगी, अपना हक का पैसा मांग रही थी, कोई हराम का पैसा तो मांग नहीं रही थी। अब इससे पैसा मांगे तो ये आनाकानी करे। भाई जब आनाकानी करोगे तो उसको भी तो सामान लाना है, उसको भी तो पैसा चाहिए। वो बार बार कहे तो इसको लगे हमारी बेइज्जती हो रही। एक दिन ये पहुंच गया पैसे देने तो बेटे ने भगा दिया कि अभी माँ नहीं है, माँ जब आए तब पैसे देने आना। बेटे को कुछ संदिग्ध लगा होगा क्योंकि जिस तरह से ये पहुंचा होगा तो उसे लगा होगा कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जब ये रेशमा पहुंचती है तब फिर ये पहुंचता है और उस वक्त ये शराब के नशे में था। उस वक्त जो है अब ये कह रहा है, सच है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जब ये कहता है जाके पैसा देना मैं आया हूं दरवाजा खोलो, तो फिर से बेटा गाली देकर भगा देता है कि अभी नहीं, हम बाद में देना, रात में कौन पैसा देने आता है, ये रात में देने पैसा पहुंचा था। इस पर यह दरवाजा जोर से धक्का मारकर अंदर घुसता है। रेशमा मिल जाती, रेशमा रोकने, सबसे पहले रेशमा को ही ये उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े फाड़ने लगता है। इस दौरान रेशमा जो है उसका नाम चिल्लाती, किशन ये सब नहीं करो, ये ठीक नहीं है, इस तरह से चिल्लाई होगी। पड़ोस के लोग शायद ये पूरा जान जाते, लेकिन उस वक्त जो है इनके घर के बगल में जो सचिवालय है, मिनी सचिवालय, वहां पर फॉगिंग की मशीन चली। अब फॉगिंग की मशीन जानते हैं कितना ज्यादा शोर करती है। उस शोर में जो है रेशमा की चीखें और शादाब की चीखें दब गई। अगर उस दिन वो फॉगिंग की मशीन न चल रही होती तो शायद वो जिंदा होते और बच जाते। वो मशीन में उनकी चीखें दब गई। जो बेटा शादाब था वो अपनी मां को बचाने की, नेत्रहीन था, देख नहीं सकता था, फिर भी उसने अपने मां को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन भला एक
नेत्रहीन आदमी कैसे किसी आदमी का मुकाबला कर सके जो कि उसे पता नहीं कब कहाँ है। जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, शोर मचाने की कोशिश करता है, तो इसे लगा कि कहीं इसकी आवाज सुनकर कोई आ ना जाए, तो पहले उसने रेशमा के सर को गले से पकड़ा और एक बार जोर से पटका, जिससे रेशमा वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर उसने शादाब की तरफ गया, शादाब को पकड़ा और पटक दिया जोर से, और उसके बाद डंडे से शादाब के सिर पर मारा। फिर उसके सिर को जो है सीधे जो जानवरों वाली नांद होती है उसी नांद में पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसके बाद इसने रेशमा की भी हत्या की। हत्या करने के बाद हैवानियत की हदें पार करते हुए उसने रेशमा के साथ, बताते हैं अब ये सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसने रेशमा के साथ भी गंदा काम किया और फिर वहां पर बैठ के शराब पी और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने 2 दिनों की जांच पड़ताल के बाद, इससे पहले ये शहर छोड़कर निकल पाता, पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद इसे दबोच लिया। और जब पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करने गई तो इसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक सिपाही, बताते हैं सिपाही की भी गोली लगी है, और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी और अब ये अस्पताल में था। फिर अभी तो बहरहाल जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस तरह के हैवान दरिंदे को जिंदा रखने का कोई जरूरत नहीं है, इनको मौत के घाट ही उतार दिया जाए वही सही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए